नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। साउथ कोरिया में मौत का तांडव देखा जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि साउथ कोरिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मौत का तांडव होता हुआ नजर आया है। 19 विदेशियों समेत 150 लोगों से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो साउथ कोरिया में मौत का तांडव देखने को मिला है, जहां 19 विदेशियों समेत 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको बताना चाहेंगे कि 150 से ज्यादा ही लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। साथ ही एक हेलोवीन पार्टी के दौरान भगदड़ मचने से यह पूरा हादसा हो गया। और आपको बता दें कि सियोल में आयोजित हुई थी हेलोवीन पार्टी। तो हेलोवीन पार्टी के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि 150 से ज्यादा लोगों ने इस पूरे हादसे के दौरान अपनी जान को गंवा दिया है। वहीं 19 विदेशियों समेत 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। बताना चाहेंगे कि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तकरीबन 150 ही लोग घायल बताए जा रहे हैं। 150 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। एक हेलोवीन पार्टी के दौरान भगदड़ मचने से यह पूरा हादसा हुआ और सियोल में हेलोवीन पार्टी का आयोजन किया गया था। तो आपको बताना चाहेंगे कि साउथ कोरिया में भगदड़ की वजह से मौत का तांडव देखने को मिला है और खौफनाक मंजर में बदली हेलोवीन पार्टी। 51 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। और बताना चाहेंगे कि दक्षिण कोरिया में हेलोवीन फेस्टिवल के दौरान शनिवार रात ये बड़ा हादसा हुआ, जहां राजधानी सियोल में हेलोवीन फेस्टिवल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और भारी भीड़ होने की वजह से लोगों को सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद भगदड़ मच गई और भगदड़ के बीच दर्जनों लोगों को दिल का दौरा भी पड़ गया। 150 से ज्यादा लोगों ने इस पूरे मामले में इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा दी है। वहीं हेलोवीन पार्टी के दौरान भगदड़ मचने से ये पूरा हादसा हो गया। बताना चाहेंगे कि 50 से अधिक लोगों को एक साथ हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद हेलोवीन का जश्न मातम में बदल गया। और मामले का वीडियो भी कल सामने आया था, जिसमें पुलिसकर्मी बेसुध सड़कों पर पड़े हुए नजर आ रहे थे और लोगों को सीपीआर देते हुए दिख रहे थे। तो दक्षिण कोरिया से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक हेलोवीन फेस्टिवल के दौरान शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया और राजधानी सियोल में हेलोवीन फेस्टिवल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और भारी भीड़ होने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। 50 से ज्यादा लोगों को कार्डियक अरेस्ट भी आ गया था, दिल का दौरा भी पड़ गया था, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति देखने को मिली। आपको बता दें कि हेलोवीन पार्टी मातम में बदल गई और 19 विदेशियों समेत 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और डूबते सूरज को आज अर्घ दिया जाएगा। जी हां, लोक आस्था का छठ महापर्व काफी ज्यादा जोरों शोरों से मनाया जा रहा है और महापर्व को लेकर देश भर में भक्ति और उल्लास का वातावरण देखने को मिल रहा है। हर ओर छठी मैया के गीत सुनाई दे रहे हैं और छठ घाटों की साफ सफाई भी पूरी हो चुकी है। अब साज सज्जा लगातार हो रही है और रंग बिरंगे लाइटों से घाटों को आकर्षण ढंग से सजाया गया है। बताना चाहेंगे कि पूजा समितियों द्वारा जलाशय तक आने वाले मार्ग में जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं और 2 सालों के बाद छठ घाटों पर आस्था का अनुपम नजारा देखने को मिलेगा। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इससे 2 घंटे पहले से छठ घाटों पर अर्घ देने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू हो जाएगी। जलाशयों में डुबकी लगाने के बाद हाथ में नारियल फल लेकर व्रती सूर्यास्त होने तक सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करेंगे और सूर्यास्त से ठीक पहले श्रद्धालु निर्मल काया और सुख समृद्धि के लिए सूर्यदेव को गाय के दूध, गंगा जल जैसे सामग्रियों से अर्घ देंगे। वहीं सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद सूर्योपासना का महापर्व संपन्न हो जाएगा। तो आज छठ पर्व का सबसे ज्यादा मुख्य दिन है, जहां सूर्य को अर्घ देने के बाद कल उगते हुए सूरज को अर्घ देते हुए इस महापर्व का समापन हो जाएगा और आज छठ का तीसरा दिन है। आपको बताना चाहेंगे कि डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और घाटों को काफी अच्छे तरीके से सजा दिया गया है, आकर्षण ढंग से सजाया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि रंग रोगन का काम लगभग पूरा हो चुका है। घाटों पे जितनी भी छठ पूजा को लेकर तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अर्घ देने से
तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना भी घाटों पर शुरू हो जाएगी। तो हर और बताना चाहेंगे कि आज है छठ पूजा का तीसरा दिन। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधने का काम कर रहा है। जहां हिमाचल प्रदेश की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। अब इन सब के बीच खबर है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग 1 या 2 नवंबर को तारीखों का ऐलान कर सकता है और माना जा रहा है कि चुनाव 2 चरणों में हो सकता है। पहला चरण 30 नवंबर या 1 दिसंबर को और दूसरा चरण 4 या 5 दिसंबर को हो सकता है। वहीं 8 दिसंबर को मतगणना होने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपना जोर लगा दिया है और लगातार तमाम बड़े नेता गुजरात का दौरा कर रहे हैं। आपके संरक्षक अरविंद केजरीवाल भी गुजरात पहुंचे और उन्होंने सीएम फेस के लिए सुझाव मांगा। अब पूरे गुजरात के अंदर माहौल ये बन चुका है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, बदलाव होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आ रही है तो जो भी हमारा सीएम कैंडिडेट होगा वो गुजरात का नेक्स्ट सीएम होगा। तो आज हम गुजरात की जनता से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि गुजरात का अगला सीएम कौन होना चाहिए। हम इसके लिए आज जनता की राय जानने के लिए एक नंबर जारी कर रहे हैं 6357 000 360 6357 000 360 6357 00 0360। इसके ऊपर आप एसएमएस कर सकते हैं, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, इस पे आप वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं और एक ईमेल जारी कर रहे हैं आपनो सीएम apnocm@gmail.com apnocm@gmail.com। तो 4 तरह से आप हमें अपना चॉइस दे सकते हैं, एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके, वॉइस मैसेज से या ईमेल से। ये नंबर अभी चालू है, इस पे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। 3 तारीख की शाम को 5 बजे तक ये चालू रहेगा और 4 तारीख को जो भी नतीजे आएंगे हम गुजरात के लोगों के सामने रखेंगे कि गुजरात के लोग अपना अगला सीएम किसे बनाना चाहते हैं। एक दिन जरूर आएगा जब संबित पात्रा भी कहेगा भाई बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है। जादूगर हूं मैं, जादूगर। दिल जीतना जानता हूं, लोगों के काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में काम आएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। इनकी तरह काले झंडे लेके हम खड़े नहीं होंगे, हमें काले झंडे लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है। हम पुण्य कमाते हैं, हम लोगों का दिल जीतते हैं। 5 साल पहले जब दिल्ली के अंदर हम पूरा पहला चुनाव लड़े थे, 7 साल पहले, लोग कहते थे बीजेपी के इतने वोट, बीजेपी के। आज धीरे धीरे करके हमने सबका दिल जीत लिया, एक एक करके सबका दिल जीत लिया। कांग्रेस तो 0 हो गई और वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी। अब पूरे गुजरात के अंदर माहौल ये। वहीं मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी पर सवाल दाग दिए हैं और उन्होंने बीजेपी से पूछा है कि 1075 करोड़ किसके हैं। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो ये नाम ले रहा है संतोष जी, शाह जी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएल संतोष है? क्या शाह जी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं? और अगर ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत षड्यंत्र करके एमएलएस खरीदने में लगे हुए हैं,
देश के गृहमंत्री अगर एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं तो इसके लिए देश की इससे ज्यादा खतरनाक देश के लिए बात क्या हो सकती है। मैं समझता हूं सबसे पहले तो इसकी ईडी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये सबूत है कि किस तरह से हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर करके चुने हुए एमएलए को खरीदा जा रहा है, खरीदने की कोशिश की जा रही है। ये लोग इन्होंने दिल्ली में खरीदने की कोशिश की, नाकामयाब हुए। इन्होंने पंजाब में खरीदने की कोशिश की, नाकामयाब हुए। इन्होंने 8 राज्यों में ऑपरेशन लोटस को कामयाब किया है। इन्होंने तेलंगाना में खरीदने की कोशिश की, आपके सामने एक्सपोज हो रहे हैं। और अगर जैसा कि इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है शाह जी, अगर ये अमित शाह जी इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको तो अभी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक एमएलए खरीदते हुए दलाल पकड़ा जाता है और पुलिस की गिरफ्त में है और उसके ऑडियो में देश के गृहमंत्री का अगर नाम आ रहा है तो ये देश के लिए, पूरे देश के लिए खतरनाक चीज है। पूरे देश की सिक्योरिटी के लिए, पूरे देश के भविष्य के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।